सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 25 फेब को हमारा उत्तराखंड सीएचओ का एग्जाम हो चुका है। तो आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मैं आप लोग के लिए आंसर की लेकर के आई हूँ। तो आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कफर सेल्स इन लीवर इज। आंसर विल बी फैगोसाइटिक। सेकंड क्वेश्चन है सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी आईजीजी। थर्ड क्वेश्चन है एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर। इमोबिलाइज्ड क्लाइंट है वो किसके रिस्क पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइपर कैल्शियमिया। फोर्थ क्वेश्चन है द सीडीसी रिकमेंड्स दैट रिप्लेसिंग साइट शुड अकर एटलीस्ट एवरी। तो इसका आंसर होगा एवरी 48 to 72 आवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है द नर्स कैन डिकंटामिनेट द HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट विद ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका आंसर होगा मिथेनॉल। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ क्लाइंट विद अ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस विल बी पेन। द आंसर विल बी पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल नीड, एटीट्यूड और इमोशन विद वन मोर सोशली एक्सेप्टेबल। द आंसर विल बी सब्लिमेशन। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च नर्सिंग। द आंसर विल बी इथनोग्राफी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स इज। द आंसर विल बी सी, पॉजिटिव। टेंथ क्वेश्चन है कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कोरियोकार्सिनोमा इज। आंसर विल बी एब्डोमिनल पेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव एट। आंसर विल बी फोविया सेंट्रलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स वाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द पेशेंट। द आंसर विल बी assertive communication. The next question is what is the Gantt chart a type of? The options are workflow design, work rate design, work schedule design, work output design. The answer will be C, work schedule design. 14th question है Hawthorne experiment was conducted by. The answer will be Alton Mayo. Next question is 1 teaspoon medicine is equal to. The answer will be 5 ml. अगर यहाँ पर 1 टेबल स्पून होता तो आंसर होता 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी आर। आंसर विल बी क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच देर इज नो एश्योरेंस दैट एवरी एलिमेंट हैज अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन रिसर्च स्टडी। द आंसर विल बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 18th क्वेश्चन है विच IUD लास्ट फॉर 10 years। आंसर विल बी कॉपर टी 380A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिजर्वेटिव एडेड इन DPT वैक्सीन। द आंसर विल बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो। Options are nominal, ordinal, interval or ratio. The answer will be D, ratio. Next question is minimum number of carbon required for monosaccharides. The answer will be 3. Next question, PERT is a type of. Answer will be system analysis. Next question, Monday fever is associated with. Answer will be byssinosis. Next question is dumping syndrome is a complication of. Answer will be subtotal gastrectomy. In this question paper, most of the questions were asked from PR Yadav book. So let's move on to the next question. Next question is which of the following ECG finding indicate the presence of hypokalemia? इस क्वेश्चन में देखिए इसमें हाइपोकैलीमिया लिखा है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए अगर कैल्शियम की कमी होती तो इसमें हाइपोकैल्शियमिया लिखा होता, कैलीमिया में के आना चाहिए था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is excessive use of abstract thinking or generalization to decrease the painful thinking is. Options है projection, rationalization, intellectualization और over explanation. The answer will be C, intellectualization. 27th question है the focus of this therapy is to have a positive environmental manipulation, physical and social to affect a positive change. The answer will be milieu. 28th question है translation occurs in. Answer will be cytoplasm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्राड ऑफ हेमेचूरिया इंक्लूड्स। जो हमारा हेमेचूरिया होता है उसका जो टेट्राड होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिए गए तो इसका आंसर होगा एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। द आंसर विल बी ACE inhibitors because if we prescribe ACE inhibitor to the pregnant lady then fetal urinary tract abnormalities will occur. Next question will be the antidote of choice in paracetamol poisoning will be. Answer will be C, N-acetylcysteine. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज पॉसिबल विद इन एपिजियोटमी। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो होगा ब्लड लॉस, ठीक है। एपिजियोटमी अगर होगी तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो ब्लड लॉस ही माना जाएगा, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द सीरम एल्ब्यूमिन। अगर इसमें से कौन सा क्या है इंडिकेशन, हम किस कंडीशन में हम इसमें सीरम एल्ब्यूमिन को एडमिनिस्टर करेंगे, तो हमारा मेन इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एल्ब्यूमिन देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, द आंसर विल बी फ्रेंच ब्लू। अगर हम बात करें ब्लैक सिलेंडर की तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, अगर हम बात करें ग्रे सिलेंडर की तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अगर हम बात करें वाइट टॉप और नीचे से ब्लैक तो उसमें हमारी मेडिकल एयर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जब हम जीटीटी टेस्ट करते हैं तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, तो आंसर इसका था नील पर ओरल 8 to 10 आवर्स प्रायर टू टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड्स। वैसे देखा जाए तो अगर 100 ml से ज़्यादा अगर हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट रेजिडुअल वॉल्यूम है तो हम फीडिंग नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें 50 ml से ज़्यादा अगर हो रहा है तो हम फीडिंग नहीं देंगे पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनिसिटी ऑफ रिंगर लैक्टेट इज, रिंगर लैक्टेट RL होता है और जो हमारा NS होता है ये सब हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, तो इसका आंसर आइसोटोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिक येलो डिस्क्राइब्स द डिस्चार्ज एज, तो इसका आंसर होगा पुरुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ इंट्रावीनस कैन्यूला यूज फॉर न्यूनेट इज, द आंसर विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी सीन इन एल्कोहलिक इज थायमिन डिफिशियंसी। ठीक है, तो जो हमारे एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें थायमिन की कमी होती है तो थायमिन का इंजेक्शन उनको दिया जाता है एज अ मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 हाउ मच ऑक्सीजन अ नर्स शुड गिव टू अ पेशेंट विद COPD। इस क्वेश्चन में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो इसका आंसर होगा हिमेटेमेसिस। अगर देखो इसमें लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है तो जो हमारी पोर्टल वेन है उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ने से हमारा क्या होगा, वॉमिट, जो हमारी आर्टरीज हैं वो रप्चर हो जाएंगी, तो जिसमें हमारा सिम्टम आएगा हिमेटेमेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज, आंसर विल बी 15 to 20 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर होगा HIV। 45th क्वेश्चन इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद ऑल्टरेशन इन द ब्रेन लेवल्स ऑफ, इसका आंसर होगा सेरोटोनिन और या फिर 5HT अगर यहाँ पे दिया होता है तो आंसर ये होता है। ठीक है, डिप्रेशन किससे होता है, सेरोटोनिन 5HT की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनिटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आंसर विल बी पैरासिटामोल, एपिलेप्सी, ग्रैंड mal एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक सीजर, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। 47th क्वेश्चन है अर्ली एमनियोसेंटेसिस डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, द आंसर विल बी 12 to 14 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव बेबिन्स्की साइन इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स अंटिल अप्रॉक्सीमेट एज, तो इसका आंसर होगा 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर पोटेंट सोर्स ऑफ, द आंसर विल बी एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 VDRL टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आंसर विल बी स्लाइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव वैक्सीन इज, आंसर विल बी BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम, द आंसर विल बी क्लोरामफेनिकोल। Question number 53 the state of growth and development basically concerned with the role identification, the answer will be genital stage। 54th the hallmark of tissue healing will be, the answer will be granulation tissue। in question number 55 in schizophrenia the term anhedonia refers to, इसका आंसर होगा B an inability to react to enjoyable and pleasurable events। ठीक है, ये जो मोस्टली सभी क्वेश्चन हैं ये हमारे PR यादव से पूछे गए हैं। Question number 56 when caring for an infant during cardiac arrest which pulse must be palpated to determine the cardiac function, the answer will be brachial। अगर यहाँ पे एडल्ट दिया होता तो आंसर क्या होता, कैरोटिड होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड, द आंसर विल बी रेजिलियंस। 58th क्वेश्चन पॉन्डल इंडेक्स ऑफ टर्म जेस्टेशनल एज नॉर्मल नियोनेट, द आंसर विल बी मोर देन 2.5। जो हमारी पॉन्डल इंडेक्स होती है वो हमारी क्यों यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू असेस द पैटर्न ऑफ फीटल ग्रोथ इन स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ DPT वैक्सीन इज, द आंसर विल बी इंट्रामस्क्यूलर, जिसमें भी T आ जाता है, हेपेटाइटिस T वाली जो वैक्सीन होती हैं दीज ऑल आर गिवन वाया इंट्रामस्क्यूलर रूट। इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1947। 61th क्वेश्चन है बेंडल्स रिंग इन यूट्रस यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग, ठीक है, ये कब फॉर्म होती है, ये हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के ड्यूरेशन में हमारी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो आंसर होगा A ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड्स, द आंसर विल बी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो हमारा ऑप्शन A है और ऑप्शन B है ये हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, और ऑप्शन D है वो टर्शरी प्रोटेक्शन होता है, जो इसका आंसर C होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज, नॉर्मल ड्यूरेशन कब होता है, जब हमारा यूट्रस अपनी रिवर्ट बैक स्टेज में आ जाता है, वो होता है 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन चिल्ड्रंस आर, द आंसर विल बी 20। 65th क्वेश्चन व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन A फॉर एन इन्फेंट एट 9 months ऑफ एज, द आंसर विल बी 1 lakh इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, द आंसर विल बी हरियाणा, हरियाणा पहली स्टेट थी जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, द आंसर विल बी 1986।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिक्यूटेड डिल्यूजन इज मोर कॉमन इन, द आंसर विल बी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड इसलिए होगा क्योंकि उसमें पेशेंट को क्या होता है, वो शकी हो जाता है कि उसको लगता है कि समवन इज ट्राइंग टू किल हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ इन इंडिया इज रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, द आंसर विल बी 21 days। 17th क्वेश्चन पार्टोग्राफ वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, द आंसर विल Dr. R.H. Philpotter। Next question is first and the foremost emergency management of shock, the answer will be airway management। Next question is Z-track method is used in IM injection to prevent, the answer will be skin irritation। Next question is diabetic foot is an example of, the answer will be B, dry gangrene। Next question, which vaccine is contraindicated in pregnancy, the answer will be rubella। Next question is which hormone is secreted by corpus luteum, the answer will be progesterone। 76th question, apical pulse is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of, the answer will be mitral area। Next question is identify the waterborne disease, the answer will be cholera। Next question is the amount of blood supplied to brain per minute is, the answer will be 750 ml। Next question is tuberculin test is read after, the answer will be 72 hours। Cancer arising in plasma cells, the answer will be myeloma। Next question is which of the following hormone inhibits the release of growth hormone, the answer will be somatostatin। Next question is the darkening of the skin over the forehead, bridge of nose or cheekbones during pregnancy is called, the answer will be कोलाज्मा। अगर क्वेश्चन पे दिया होता कि जो हमारी सिम्फोसिस प्यूबिस से लेकर के जो हमारी जिफस्टर्नम तक जो लाइन जा रही है, अगर वो दिया होता तो इसका आंसर होता लीनिया नाइग्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CA-125 is a marker antigen for the diagnosis of ovary cancer। Next question है in pregnant women placenta is formed and functioning at, the answer will be 4 and 12 weeks। 85th क्वेश्चन है PMJY is an acronym for, इसका एक्रोनिम क्या होगा, इसका एक्रोनिम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा एटीन्यूएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसंस डिजीज, तो ऑप्शन इसमें है एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मार्क्स लाइक एक्सप्रेशन, डिसार्थिया, पिल रोलिंग, ट्रीमर्स ऑफ द फिंगर्स। तो ये बी, सी और डी ये सभी ऑप्शंस सही हैं, तो इसका आंसर होगा ए, एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जबकि इस डिजीज़ में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, एब्सेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्थ वेट क्वाड्रपल बाय, जैसे कि हम जानते हैं कि बर्थ वेट डबल बाय 6 मंथ, ट्रिपल बाय 1 ईयर, क्वाड्रपल बाय 24 मंथ, तो इसका आंसर होगा 24 मंथ। 89th क्वेश्चन है द WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम्ड एज, द आंसर विल बी विजन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट हैव पॉलीसिथमिया बिकॉज, द आंसर विल बी हाइपोक्सिया। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे हमारी RBC क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, द आंसर विल बी टोनोमेट्री। 92 the disease imported in a country which was not otherwise present, the answer will be exotic। 93 normal serum sodium level is, the answer will be 135 to 145 milliequivalent per liter। Next question is according to TRIACE system which color coding is given to an unconscious patient whose blood pressure is 128/78 and pulse rate is 82, the answer will be yellow। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ईच आशा वर्कर कवर्स हाउ मेनी हाउसेस, वैसे देखा जाए तो 1000 की पॉपुलेशन आशा कवर करती है, लेकिन इसमें हाउसेस पूछा है, तो आंसर विल बी 200 to 500 हाउसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल रिफ्लेक्स, तो इसका आंसर होगा फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल नर्व। 97 क्वेश्चन है नेगलीज रूल इज यूज टू कैलकुलेट, इसको क्यों यूज़ करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को हम अगर निकालना चाहें तो नेगलेज रूल से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इसलिए होगा क्योंकि रिहेबिलिटेशन हम टर्शरी लेवल में करते हैं, सेकेंडरी लेवल में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज एडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज, ठीक है, ARE होती है ना, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्शन, हमारी एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस की क्या होती है, फेजेस होती हैं, तो इसका लास्ट वाली स्टेज पूछिए तो इसका आंसर होगा सी, एग्जॉस्शन। ठीक है। 100 क्वेश्चन है द स्केल दैट कैन नॉट बी यूज टू असेस अ सब्जेक्ट फॉर अ मूड डिसऑर्डर इज, तो इसका आंसर होगा एडिनबर्ग इन्वेंट्री। तो ये रहे हमारे CHO के सारे क्वेश्चन के आंसर्स, तो इसका रिजल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा और हमारी रैंकिंग भी आ जाएगी, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को मिला सकते हैं आंसर्स के थ्रू। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।